आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। और बोल इंडिया न्यूज इस वक्त है दुबई पे, और दुबई की जर्नी कहीं ना कहीं आदिल दुर्रानी और राखी सावंत की बहुत मैच खाती है। मैच नहीं खाती बल्कि दुबई मॉल और दुबई से जुड़ी हुई है, माया नगरी मुंबई और दुबई। मेरे साथ पे आदिल दुर्रानी है, दानिश अल्फाज है, योगेश लखानी जी है, हाजी साहब है मनसे से। अगर कहा जाए कि मुंबई में ओह क्या बात है, इस गाने के प्रोड्यूसर भी है। और वाकई पे अगर मुंबई की बात करें तो भाई बात तो मानना पड़ेगा, मन से है, राज ठाकरे है। खैर एनीवे, हम बात कर रहे हैं भाई की, बात ही कुछ और है। यानी दानिश, सॉरी, आदिल दुर्रानी एंड दानिश ने सॉन्ग गाया हुआ है। लखानी जी हैं जो मुंबई में बड़े बड़े हुडिंग देने वाले हैं। पता चले कि अब जिधर से राखी गुजर रहे हैं आपका भी नाम ना ले कहीं फिर बाद में, और हाजी साहब का भी नाम आने वाला है। आदिल, जिस तरीके से शुरू पे मैंने कहा कि जर्नी जो थी, जो स्टार्टअप था राखी सावंत एंड आदिल का, तो कहीं ना कहीं उसमें दुबई का बहुत ज्यादा नाम है, बहुत ज्यादा दुबई मिक्स है, और गाना भी दुबई पे रिलीज किया गया है। क्यों, वजह? क्योंकि ऐसा है, दुबई को लेके बहुत सारी चीज, हम दुबई अक्सर आते जाते थे तो दुबई में बहुत सारी चीजें हुए थे। जैसे आपने गाने में देखा नेकलेस का पार्ट था, मैंने घर तोहफे में दिया था, ये सब चीजें दुबई में ही हुई थी। और दुबई को हम बहुत अक्सर आते जाते थे, और दुबई से मुझे बहुत ज्यादा लगाव है, और मेरे फैन बहुत ज्यादा दुबई में है। तो मैं चाहता था कि ये दो कंट्रीज में रिलीज हो, एक दुबई में, एक जाते ही हमारा बहुत बड़ा रिलीज उधर भी होने वाला है मुंबई में। तो पहला धमाल दुबई में। जी ऑफ कोर्स, दुबई से जैसा मुझे बहुत ज्यादा लगा हुआ है, पहला धमाल दुबई में। देखो, धमाल मैं ये कह सकता हूँ, ये मेरी सच्ची स्टोरी है। इसके बाद जो आप एंटरटेनमेंट में देखोगे, आप बहुत कुछ चीजें देखोगे, तो ये चीज ऐसी थी कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, और ये मेरी स्टोरी है, मेरी सेट की सच्ची स्टोरी है जो हुआ था। आप गाना जाके देख सकते हो, इतनी बारीकी से हमने काम किया है। 1.5 साल की स्टोरी 3 दिन में शूट करना और 4 मिनट में दिखाना बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है। लाइक ये मेरी ज़िंदगी में, मेरे बैटल में सबसे बड़ा रोल रहा है मेरे ज़िंदगी में। मेरे भाई सैफ भाई का, ये नहीं होते सच में भाई भी बोल रहा हूँ, ये मेरे से पॉसिबल नहीं होता, मैं गाना कर पाता। जो मेरे डिप्रेशन में था, ये इंसान है जो मुझे निकाला, जिसने मुझे हिम्मत दी, जिसने मुझे हर जगह लेके जाके मुझे चीज़ों को समझाते थे, हर बड़ी की। आज भी मेरे से एक छोटी गलती होती तो उसको कवर अप करके वापस उस गलती को सुधारने में, अगर ये नहीं होते तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये इंसान जो है, ये इंसान, ये प्रोड्यूसर नहीं है, इनके बहुत बिजनेसेस हैं, ये बहुत करने के बहुत काम है, फिर भी ये गाने के प्रोड्यूसर बने इसलिए बिकॉज टू सपोर्ट मी। मेरी जो स्टोरी है लोगों तक आए, इसलिए थैंक यू सो मच सर भाई। आप नहीं होते तो मैं बिल्कुल नहीं, और आप नहीं होते तो बात की भाई की बात की कुछ और होती है। वो बात है। और एक बात जो नेक्स्ट बात में आ सकता हूँ वो है दानिश की जो आवाज़, दानिश जो गाना गाया है, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। मेरा भाई है जो इसने भी बहुत कुछ जिंदगी में फेस किया, जो सिमिलर केसेस मैंने फेस किया, सिमिलर केसेस दानिश ने भी फेस किया। दानिश की भी सेम कहानी है। मैं अगर कहानी अभी दानिश को बोलूँ तो कट कॉपी पेस्ट है, तो वो समझ सका स्टोरी को, और उसने इतना अच्छा गाना गाया है। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। थैंक यू 100% एफर्ट देने का। और बात ही कुछ और ही की सारी टीम, डायरेक्टर, म्यूजिक, लिरिक्स, जिसने भी, जो सारी टीम है, को एक्टर मेरी में, सबको इतना दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज उन लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, इतनी ज़्यादा मेहनत की, मैं क्या ही बताऊँ, मैं क्या ही बताऊँ। तो ये मेरी सेट की स्टोरी है, प्लीज़ जाके मुझे सपोर्ट करो। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, जैसा कि अभी दानिश के ऊपर भी कहीं ना कहीं दानिश का सॉन्ग ऑलरेडी आ चुका है, आप जाके देख सकते हो। दानिश ने उसकी जिंदगी में उसका जवाब गाने से ही दिया था। दानिश ही दिया था, बिकॉज वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता था, तो जो है वो दानिश का चीजें में इग्नोर कर नहीं डिस्ट्रैक्ट मत, तो इसके चक्कर में केस हुआ नहीं, इसी चक्कर में होता है, बात आती है तो मैं इग्नोर नहीं, जैसे पीछे से कुछ पास होता है, दानिश बहुत पहले ही चश्मा लगा के लगता है, नजर भी नहीं दिखती है। ठीक है, एनीवेज, अब हम बहुत खुश हैं, हम बहुत कुछ करने वाले हैं। दानिश के साथ हमारे 5 गाने भी हैं, यही हमारा है एक गाना जो है। जब नेक्स्ट गाने आएंगे, यू विल सी अ गुड क्लास ऑफ एंटरटेनमेंट हमारे साइड से, यू विल सी वेरी नाइस। और दानिश का गाना इसमें ऑलरेडी आ चुका है, तो प्लीज आके उसके पेज में देखिए। ऑलरेडी दानिश की कहानी जो उसके साथ हुई, उसका कहना है वो बहुत अच्छा चला भी है। जी दानिश भाई, अगर हम बात करें इस सॉन्ग की, तो 2 लाइनें जाए, उसके बाद फिर आप हल्का सा झलकी डालें आपकी जर्नी, ऑलरेडी इधर की जर्नी तो बहुत है।
मैंने भी गाया था ना? नहीं गाया। ओके सो यूं तो तुम भला की बड़ी खूबसूरत हो, सीरत अगर देखे बड़ी बदसूरत हो, बैठ जाता है वो हर शख्स तेरी छाँव में, जिस किसी की भी तुमको हाँ जरूरत हो। जादूगर से लगते हो अपनी तुम बातों से, रूह खींच लेते हो बंदे की तुम आँखों से, लबों पे वफा तेरी आँखों में चोर है, हाय मेरे यार की बात ही कुछ और है मेरे यार की बात ही कुछ और है मेरे यार की। थैंक यू। कहानी आई नेक्स्ट कहानी की चल रही है, क्या प्रोजेक्ट है? दोनों की कहानी के साथ दोनों के एडवोकेट भी है। ओह माय गॉड। मैं ये बोलना चाहूँगा दोनों मेरे बहुत 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 करीब हैं, और जब मैं इन लोगों से साजिद सेकंड दानिश, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भाई ही है हमारे। ये बोलना चाहूँगा कि दोनों की कहानी में दर्द बहुत है, और दोनों की कहानी में एक अलग ही सच्चाई है। तो एक्चुअली बनाना था पिक्चर, बन गया म्यूजिक वीडियो, पर अब आपने का एक सवाल था कि अब आगे की जर्नी कैसी। अब बुरा वक्त, उदास वाला वक्त खत्म हो गया, अब सिर्फ एंटरटेनमेंट। तो आने वाले जो हमारे गाने हैं वो इतने एंटरटेनमेंट देंगे, और होता ये है कि हम जब तीनों साथ में होते हैं ना, आने वाले गाने में सैफ भाई बीच में, चारों तरफ ग्लैमर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपनी खूबसूरती मेरे दो भाइयों में देखता हूँ। तो मैं दूर बैठ के ऐसे खाते हुए जब 2 दिन फंसेंगे तो बचाने वाला कोई तो चाहिए, तो मैं पहले से दूर रहता हूँ। पर कैसा होता है जब हम तीनों साथ में, हम इतने मस्ती के मूड में होते हैं कि कुछ ना कुछ अल्फाज हम स्टोरी दे देते हैं, और दानिश उसको गाना बना देता है, हम पकड़ लेते हैं, अब ये गाना बन जाता है। अल्फाज का काम करता है, अल्फाज का काम करता है, और हमारे स्टोरी नरेशन में एक रोमांटिक हीरो की तरह ये देते हैं, एक रोमांटिक हीरो की तरह वो गाना बना देता है, और मैं एक विलन की तरह तैयार हो जाता हूँ, चलो गाना बनाते हैं। तो आने वाले वक्त में हमारे बहुत गाने आने वाले हैं। विलन की तरह विलन ऑलरेडी है। विलन ना, काफी लोग मुझे गाली देते हो रहे होंगे ऐसे गानों को करने के लिए, विलन का कैरेक्टर हमें करना है, आपको हीरो देंगे। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से गाया हुआ है। दानिश अल्फाज की आवाज़ है, गोल्ड बॉय का म्यूजिक है, आरिफ डायरेक्टर है, लिरिक्स तलहा का है, और काफ़ी लोग इसके साथ जुड़े हैं। जितने भी हमारे प्रोडक्शन वाले, सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना साल का सबसे बड़ा गाना होगा, और आदिल और कीर्ति की जो परफॉर्मेंस है माइंड ब्लोइंग, इतने नेचुरल, और नेचुरल 100%। आदिल की तो अपनी कहानी है, इसने हमें सेट पर इतना इमोशनल कर दिया था कि इतने दर्द से बाहर निकलकर इंसान जब हंसता है और इतना खूबसूरत लगता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब आगे और बहुत कुछ करना है। सो बात ही कुछ और है, और आगे बात भी बहुत कुछ है। सो वक्त पे इंतजार करिए, एंड थैंक यू वेरी मच आप लोगों का इतने सपोर्ट के लिए। आदिल, जाहिर सी बात है ऑन स्टेज 30+ आर्टिस्ट और लाइव इंस्टाग्राम स्टोरीज चल रही है, सलीम भी मौजूद है, सब कुछ कहीं ना कहीं जवाब तो स्टार्ट हो ही गया होगा इंस्टाग्राम के हवाले से। अब इसका जवाब तलकवार क्या रहेगा? मैं बोल रहा हूँ आपको, ये लोगों का प्यार है, ये तो मुझे लोगों का प्यार मिला है। अगर आप मुंबई में कोई शो में मेरे साथ चलोगे ना, मेरे कपड़े फट जाते हैं जब तक मैं उतरता हूँ नीचे। जो लोग मुझे प्यार देते हैं, जो लोगों से मुझे प्यार मिलता है, मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ लोगों का, जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। लोगों को पता है सच्चाई, इसीलिए वो प्यार देते हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं है, एक बार, 2 बार, 3 बार, उसके बाद उनको चीज़ें पता चल जाती है, इसलिए जाके देते हैं। पलटवार का जो जवाब मिलेगा वो हमारी चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे काम करेंगे। थैंक यू सो मच पूरी टीम, और ख़ास तौर से विलन की बात कहा गया तो इसमें तो कहीं ना कहीं विलन पूरा ही दर्शे हुए हैं, और आगे की और क्या कहानी रहती है या इसका और क्या पलटवार या जवाब मिलता है, वो बिल्कुल फिर कहानी के लिए तैयार रहेंगे। और मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले सेलिब्रिटी के साथ। सलीम रहमान, बोल न्यूज़, कैमरामैन समीर के साथ।